कहा जाता है कि बच्चों को केस फौजदारी से दूर रखिए, उन बच्चों को केस में लेके आना कहाँ से सही है? और वो भी इस आधार पर कि चूंकि वो सिर्फ एक पार्टिकुलर जाति के हैं तो बाकी ठीक, बाकी सब लोग केस कर सकता है, आप एगो अलग रहिएगा, ये तो गलत है ना जी। और हम लोग में जो अपर कास्ट में भी जो अपर क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट में जो अपर क्लास के लोग हैं, उनको थोड़ी किससे कोई दिक्कत होगा हम ही लोग को दिक्कत, मिडिल क्लास को हम ही लोग झेलेंगे। आपने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में कहा है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक किया जा रहा है ये अमित शाह की और मोदी की है, यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर। हाँ। 27 में चुनाव है, इसको लेकर बिल्कुल क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ हैं और उनकी जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, जितना हिंदुत्व, बीजेपी किस नाम पे जीतती है? हिंदुत्व के नाम पर। तो हिंदुत्व की जो छवि है योगी आदित्यनाथ की, उसकी उस छवि के आगे अमित शाह कुछ नहीं है। पहले कहा जाता था कि देश हमारा खतरा में है, हिंदू खतरे में है, अब जातियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारा जाति ही खतरा है, अब जाति जो है खतरा हमारा मोड़ ले रहा है। यूजीसी बिल आने के बाद कई लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई जो है स्वर्ण समाज समर्थन भी दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, जो कि अपनी बातों को प्रखर तरीके से रखते हैं, अपनी बातों को कोई पहचान के मोहताज नहीं है, राणा दीपू सिंह जी, इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि यूजीसी बिल को आने को लेकर इनकी क्या कुछ बात है, इनकी क्या कुछ समर्थन दे रहे हैं या फिर अरे तो जब जाहिर है इसमें जो गलत है वो गलत है। यूजीसी का समर्थन विरोध तो बाद में, अब वो तो गलत है तो गलत का तो विरोध होना ही चाहिए। ये बहुत गलत है। मैं मतलब आप कहिए तो मैं पॉइंट्स गिना सकता हूँ कितने गलत है, लेकिन कई लोग इसका समर्थन भी दे रहे हैं, समर्थन के हमारे, और कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध तो करना ही चाहिए ना, गलत चीजों का ही विरोध नहीं होना चाहिए। जिस छात्र को हमेशा गंदी राजनीति से दूर रखा जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपस में छात्र जो है कभी जात की बात नहीं करते हैं, जहां कहा जाता है कि बच्चों को केस फौजदारी से दूर रखिए, उन बच्चों को केस में लेके आना कहाँ से सही है? और वो भी इस आधार पर कि चूंकि वो सिर्फ एक पार्टिकुलर जाति के हैं तो बाकी ठीक, बाकी सब लोग केस कर सकता है, आप एगो अलग रहिएगा, ये तो गलत है ना जी, बहुत गलत है। तो आखिर सरकार हमारी क्या चाहती है? वो कहते थे योगी जी का नारा है या फिर हमारे मोदी जी का नारा है, एक रहोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो फिर आप नेक एक साथ रहकर भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, जब हमारी सरकार ही हमें बांटने की सरकार ये चाहती है कि आप जाति के नाम पे लड़ते रहें और वो जाति के नाम पर आपसे वोट लेते रहें। सरकार ये चाहती है कि हम जातियों के बीच में इतने नफरत की खाई बढ़ती रहे ताकि उनका एजेंडा चलता रहे। सरकार ये चाहती है कि जो कभी दलित और स्वर्ण की एक होने की बात करते हैं, जो चीजें एक साथ बैठ रही हैं या हो भी रही है, बहुत हद तक हो भी गई है, वो कभी एक ना हो ताकि इनकी गंदी राजनीति चलते रहे। सरकार ये चाहती है कि छात्रों के नाम पर भी अब गंदी राजनीति किया जाए, इसलिए सरकार कह रही है। सरकार जो कल तक हिंदुओं की बात करती थी, वही सरकार आज बता रही है कि ये स्वर्ण है और आप दलित हैं, आप इन पे केस कर सकते हैं, ये आप पे नहीं कर सकते हैं, आप इनको गाली दे सकते हैं तब भी कुछ नहीं करेंगे। अगर ये आपको एक शब्द भी बोल दे तो आप इन पे FIR कर दीजिएगा। ये भले छात्र हैं लेकिन आप इन पे FIR करिए, इनको जेल भेजा जाएगा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और जब इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो इनके मन में आपके लिए द्वेष उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा तो आपसी लड़ाई बढ़ेगा, रंजिश बढ़ेगा, नफरत होगा। सब यही चाहती है सरकार। सत्ता पक्ष के कई ऐसे बड़े विधायक मंत्री हैं जो कि यूजीसी बिल को लेकर बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर बोलने जा रहे, सवाल पूछा जा रहा है तो सीधे चुप हो जा रहे हैं, इस पे बोल ही नहीं रहे हैं। कोई देखिए, स्वर्ण समाज के या किसी भी समाज के नेता मंत्री को कोई दिक्कत नहीं है। नेता मंत्री को दिक्कत, देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज के सांसद, उनसे पूछा गया तो बोले कि इन लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम सांसद है, मेरा बेटा विधायक सांसद तो बनिए जाएगा, टिकट ले। पता नहीं है यूजीसी का, उनको नहीं पता है, बोल रहे हैं दूसरे को नहीं पता, उन्हीं को नहीं पता होगा। अच्छा, उनको पता ही है कि मेरा बेटा तो सांसद विधायक बन ही जाएगा, नहीं भी बनेगा तो हम बाहर पढ़ा लेंगे। यूजीसी अगर मेरे बेटे पे लग भी गया तो हम मैनेज कर लेंगे, हम तो खुद सांसद हैं, मेरा सरकार में रहेंगे। अच्छा, उससे भी नहीं होगा तो इतना पैसा कमा देंगे कि बेटा की जिंदगी बढ़िया से गुजरेगा। तो हम ये तो सारा फुटरा तो हम मिडिल क्लास पे, सब मिडिल क्लास पे। और यूजीसी का सबसे ज्यादा देखिए, यूजीसी में जो आपको क्या लगता है, जो कमजोर वर्ग का छात्र है वो आपसे केस के साथ करेगा? कभी नहीं करेगा। कोई नहीं चाहता है पुलिस या फिर में पढ़ने। वो जो क्रीमी लेयर का मजबूत दलित और मजबूत ओबीसी की जो जातियां हैं वही फायदा उठाएगी और भुगतेंगे। और हम लोग में जो अपर कास्ट में भी जो अपर क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट में जो अपर क्लास के लोग हैं, उनको थोड़ी किससे कोई दिक्कत होगा हम ही लोग को दिक्कत, मिडिल क्लास को हम ही लोग झेलेंगे। आपने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में कहा है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक किया जा रहा है ये अमित शाह की और मोदी की है, यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर। हाँ। 27 में चुनाव है, बिल्कुल क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ हैं
और उनकी जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, जितना हिंदुत्व, बीजेपी किस नाम पे जीतती है? हिंदुत्व के नाम पर। तो हिंदुत्व की जो छवि है योगी आदित्यनाथ की, उसकी उस छवि के आगे अमित शाह कुछ नहीं है। तो अब षड्यंत्र किया जा रहा है कि पहले जाति के नाम पे तोड़ दो, ताकि अगर मान लो योगी आदित्यनाथ विरोध करते हैं तो दलित समाज के, ओबीसी समाज का वोट टूट जाएगा, समर्थन करते हैं तो फॉरवर्ड समाज का वोट टूट जाएगा। हिंदुत्व के नाम पर मणिकर्णिका और प्रयागराज को और फर्जी शंकराचार्य को प्लांट किया जा रहा है ताकि हिंदुत्व के कुछ वोट टूटे। हर तरह से ही लोग चाह रहे हैं कि योगी डैमेज हो, क्योंकि अमित शाह मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों। एक आखिरी सवाल रहेगा, 1 फरवरी को भारत बंद किया जा रहा है यूजीसी बिल को लेकर, सारे स्वर्ण समाज जो है सड़क पर उतरने का काम करेंगे, तो क्या राणा दीपू सिंह भी सड़क पर उतरेंगे? अरे बिल्कुल भाई, अपने हक और हुकूक के लिए जो बोले नहीं वो जिंदा किस लिए है? अपने हक हुकूक के लिए अपने गलत चीजों का विरोध नहीं कर पाए, वो फिर किस बात का क्षत्रिय, किस बात का इंसान? उसको करना ही चाहिए। बस हर विरोध में इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि जब हम विरोध करें तो विरोध सरकार का करें, उसके काले कानून का करें, किसी समाज पर अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि किसी समाज ने ये आपसे नहीं मांगा है, SC/ST समाज ने ये कानून नहीं मांगा है। और आज उनको, और मैं अंत में आपसे ये भी ऐड करूंगा कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान SC/ST समाज को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल रहेगा और याद आ गया कि जब हम लोग 10% आरक्षण मिला था, EWS मिला था, तब लोग अभी चीख के कह रहे हैं, पिछड़ा समाज के लोग, कि तुम लोगों को जब 10% आरक्षण मिला तब तुम लोगों के मुंह पे तो चुप्पी नहीं था, तुम लोगों को खुशी ले लिया। तो अभी जब बिल आया है तो फिर अभी तुम लोगों को क्यों इतना? हाँ, तो मैं अभी आपको आप खुशी ले लिया ना, तो अभी जो OBC UGC में आपको शामिल हो गया, कल आपके SC/ST में भी OBC शामिल हो जाएगा। और OBC के जो कुछ मजबूत जाति है वही आप पे सबसे ज्यादा अत्याचार करती है, रिकॉर्डेड है 80 से 84%। तो वो लोग जब SC/ST में भी आ जाएंगे और वो लोग आप पर अत्याचार भी करेंगे और आप उन पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तब मत रोइएगा। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध आप ही लोग को करना चाहिए, क्योंकि आपका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। SC/ST का जो एक अधिकार था उसका हनन हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा। हमारा तो पहले से भी SC/ST हम पे है। तो आप सोचिए कि आपके एक कानून में एक प्रमुख मजबूत जातियों को घुसा दिया गया है, प्लांट कर दिया गया है। अब आप उन पे कुछ नहीं कर पाइएगा। जो लोग सबसे ज्यादा आपको सताते थे, ये रिकॉर्डेड है। चलिए देखिए, तो अभी यूजीसी बिल को लेकर हमारी खास बातचीत हो रही थी। राणा दीपू सिंह ने क्या कुछ कहा, आपने सुना है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।